प्यारे बच्चों नमस्कार। एएमएस ट्यूटोरियल पे मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जैकोबियन के इस लेक्चर में। जैकोबियन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम। पिछले लेक्चर्स में हमने इसके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को समझ लिया था। इस लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई या फिर आर साइन वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। then so that दिखाइए प्रूव दैट दिस वैल्यू इज द आर स्क्वायर साइन थीटा। इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब इस पर फोकस आउट करना है। तो चलिए आइए बात करते हैं, इस पर देखते हैं क्या। देखिए एक्चुअल में दिया क्या है उस पर हम समझे पहले। ये जो फंक्शन x किसका फंक्शन है, आर थीटा फाई का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है स्टूडेंट, आर थीटा फाई का फंक्शन है। z इज आल्सो आर थीटा फाई का फंक्शन है। इसमें फाई इंक्लूड नहीं है बट आप एज्यूम कर सकते। तो अब ये जो क्वेश्चन, ये जो पार्ट है ना, ये जो हमको फाइंड करना है, ये ही मेन इंपॉर्टेंट आपका वर्क है। हमने सबसे पहले पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि अगर आप इस तरह से लिखा है, इसकी मीनिंग क्या है कि x इज द फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई होगा, y इज फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई एंड z इज आल्सो फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई। तो हियर इज दैट क्वेश्चन इट इज क्लियर कि x फंक्शन है आर थीटा का, ऑलरेडी गिवन है। y फंक्शन है आर थीटा फाई का, z आल्सो फंक्शन है आर थीटा फाई का। तो अब इसको हमको क्या करना है, पहले इसकी वैल्यू को राइट अप करना है जो लेफ्ट हैंड साइड में है। फिर क्या वैल्यू डिमांड होगी क्वेश्चन की, उस पर हम फोकस करेंगे। तो देखिए दिस इज योर डेल एक्स वाई जेड एंड नाउ डिनर से डेल आर थीटा फाई। अब स्टूडेंट इसको लिखेंगे कैसे, सिंपली आपको पता है पार्शियल डेरिवेटिव किसका, x का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई। कहां पर लिखेंगे, फर्स्ट रो में राइट अप करेंगे। ध्यान रखिए कहां पे राइट अप करना है, फर्स्ट रो में। इट मीन्स यहां पे आपका लिखेंगे डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा और फिर डेल एक्स अपॉन डेल फाई। इस द फर्स्ट रो की कहानी होगी। फिर y की बात आएगी, y का आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में सेकेंड रो में डेल वाई अपॉन डेल आर, del y upon del theta, and now this is del y upon del phi, and last result z, so del z upon del r, फिर del z upon del theta, and next is the del z upon del phi। ये तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यूज को हमने राइट अप कर लिया। मान लिया दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इन सब की वैल्यूज को हमको पॉइंट टू वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप फाइंड करना है और फिर इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके कैलकुलेट कर लेना है। बेसिक कंसेप्ट है। तो आइए इसकी वैल्यूज को हम एक एक करके फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले x जो गिवन है, x के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। तो x इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, दैट वैल्यू चेक इट। ठीक है, तो अब हमको फाइंड करना है डेल एक्स बाई डेल आर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। देखिए डेल एक्स बाई डेल आर की मीनिंग क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर कीपिंग थीटा एंड फाई कांस्टेंट। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर कीपिंग थीटा एंड फाई कांस्टेंट, मतलब आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा एंड फाई कांस्टेंट होंगे। तो थीटा फाई कांस्टेंट है, मल्टीपल में है, तो इसको हम आउटसाइड कर सकते हैं, मतलब साइन थीटा कॉस फाई ने रिप्लेस पर यहाँ पे डेल बाई डेल आर और हियर आर। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, साइन थीटा कॉस फाई किसकी वैल्यू होगी, डेल एक्स अपॉन डेल आर की। अब नेक्स्ट फिर से डेल एक्स अपॉन डेल थीटा हमको फाइंड करना। इट मीन्स क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कीपिंग आर एंड फाई कांस्टेंट। अब दो चीजें, दो 3 वेरिएबल्स हैं, तो मतलब आर कॉस फाई कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा डेल डेल थीटा और फिर आपका साइन थीटा। तो दैट वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा, तो यहाँ से आर आ जाएगा कॉस फाई और फिर यहाँ पर कॉस। नेक्स्ट थर्ड आएगा डेल एक्स अपॉन डेल फाई। तो डेल एक्स अपॉन डेल फाई के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं तो फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, आर एंड थीटा क्या होंगे, यहाँ पर कांस्टेंट होंगे तो आउटसाइड हो जाएंगे, मतलब आर एंड साइन थीटा आउटसाइड एंड डेल डेल फाई और हियर इज कॉस फाई। और कॉस फाई का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन फाई, तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा तो माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। तो ये वैल्यू हमें मिल गई डेल एक्स डेल आर डेल एक्स डेल थीटा एंड डेल एक्स डेल फाई। जो ये फर्स्ट रो में है ना वो फाइंड आउट हो गया।
अब y की वैल्यू करते हैं, y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई है, तो उसको फाइंड करने का प्रयास करते हैं। y इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड साइन फाई। तो स्टूडेंट्स सेम प्रोसेस ऑफ सिस्टम है आपका, जैसे हमने ऊपर फाइंड किया इसको भी वहीं से करना है, डेल वाई अपॉन डेल आर। तो डेल वाई अपॉन डेल आर मीन्स क्या, आर के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव करो, और जो रिमेनिंग वाले कांस्टेंट होंगे थीटा एंड फाई वो क्या होंगे, आपके कांस्टेंट होंगे, उनका बिहेवियर कांस्टेंट की तरह होगा। तो साइन थीटा साइन फाई आउटसाइड, और फिर डेल बाई डेल आर, और यहाँ पर आर, आर की वैल्यूज हो जाएगी ये 1, तो रिमेनिंग हो गया साइन थीटा साइन फाई। ओके, अब नेक्स्ट दिस इज द डेल वाई अपॉन डेल थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में हम फाइंड आउट करेंगे, तो थीटा के रिस्पेक्ट में जैसे फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर जो होगा आपका थीटा आर एंड साइन फाई कांस्टेंट हो जाएंगे, मतलब आर साइन फाई बाहर कर लिया, और डेल डेल थीटा, और हियर इज द साइन ऑफ थीटा। तो अब साइन थीटा का कॉस थीटा मतलब आर साइन फाई, और हियर होगा आपका होगा कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली डेल वाई अपॉन डेल फाई की बात करेंगे, तो फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस फाई, मतलब आर साइन थीटा कॉस फाई। ये वैल्यूज आपकी मिल गई किसकी, डेल वाई डेल आर डेल वाई डेल थीटा डेल वाई अपॉन डेल फाई। कौन सा, ये जो सेकंड वाला रो है, सेकंड वाला रो फाइंड कर लिया, फर्स्ट फाइंड कर लिया, थर्ड की बात करते हैं, थर्ड। तो z इक्वल टू क्या हमारे पास है, आर कॉस थीटा। ये थर्ड पे बात करते हैं, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसके वजह से हमने इसको सेपरेट फाइंड आउट करने का प्रयास किया है। तो आर इज इक्वल सॉरी z इक्वल टू आर कॉस थीटा हमारे पास है। अब इसकी वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना है सिंपली, तो डेल जेड अपॉन डेल आर, तो डेल जेड अपॉन डेल आर करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, रिमेनिंग क्या हो जाएगा कॉस थीटा। फिर हम बात करेंगे डेल जेड अपॉन डेल थीटा की, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा। और डेल जेड अपॉन डेल फाई की बात कर लेंगे, तो डेल जेड अपॉन डेल फाई 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें फाई वाला टर्म्स नहीं है, तो इस केसेस में आर और कॉस थीटा कांस्टेंट होंगे, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आपको सबको पता है क्या होता है, 0 होता है बेटा। ओके, अब हम आएंगे यूजिंग वन, फ्रॉम वन। फ्रॉम वन का मतलब जो ये इक्वेशन नंबर 1 हमने ये क्रिएट किया हुआ है, इस पर इन सभी की वैल्यूज को पुट करना है, आफ्टर कैलकुलेट करना है, एक्सपेंड अबाउट डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके। तो आइए इसके प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। पुट ऑल दीज वैल्यूज वन बाई वन। तो देखते हैं पहले, डेल एक्स वाई जेड एंड हियर इज डेल आर थीटा फाई। तो इसको हम सारडिक में लिख लें पहले यहाँ पर, इज डेल एक्स अपॉन डेल आर इज द डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, एंड दिस इज द डेल एक्स अपॉन डेल फाई। Next is the del y upon del r, and next is del y upon del theta, and del y upon del phi, and next is the del z upon del r, del z upon del theta. Now this is del z upon del phi. ये वैल्यूज है, अब इन सभी वैल्यूज को हमको 1 बाई 1 पुट करना है। ठीक, देखते हैं डेल एक्स अपॉन डेल आर, व्हाट डेल एक्स अपॉन डेल आर, ये थोड़ा सा समय यहाँ पे लगेगा, साइन थीटा कॉस फाई, दैट इज हियर साइन थीटा कॉस फाई, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा की बात करेंगे तो आर कॉस थीटा कॉस फाई, देख लेते हैं आर कॉस थीटा कॉस फाई, आर कॉस थीटा कॉस फाई है हमारे पास, और यहाँ माइनस आर साइन थीटा साइन फाई, इसकी वैल्यू डेल एक्स अपॉन डेल फाई की, तो माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। अब डेल वाई अपॉन डेल आर की वैल्यू को बात करेंगे, तो डेल वाई अपॉन डेल आर देखिए, दिस इज द साइन थीटा साइन फाई, हियर द साइन थीटा साइन फाई। फिर डेल वाई अपॉन डेल थीटा की बात करेंगे तो आर साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और फिर साइन फाई। ठीक है, चेक कर लेते हैं 1 बाई 1, दिस इज आर साइन थीटा कॉस फाई, ओके, आर साइन फाई, आर साइन फाई और कॉस थीटा, ओके। और फिर डेल वाई अपॉन डेल फाई की रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर साइन थीटा और कॉस फाई, ओके, दैट वैल्यू इज क्लियर, कॉस फाई यहाँ से मिल जाएगा।
अब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए डेल जेड अपॉन डेल आर है, तो डेल जेड अपॉन डेल आर की वैल्यू है हमारे पास कॉस थीटा, एंड डेल जेड अपॉन डेल थीटा है माइनस आर साइन थीटा, और ये वैल्यू जो है हमारे पास है 0 है। ये वैल्यूज हमने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है, तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया। अब इसको क्या करना है, आपको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करके इस सभी वैल्यूज को फाइंड आउट करके वर्कआउट करना है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट सा फोकस ऑफ पॉइंट है कि कुछ टर्म्स कॉमन हो सकते हैं। अगर कुछ टर्म कॉमन हो जाए तो हम उनको कॉमन कर लें, जिससे कि हमारा रिजल्ट बेटर हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि यदि हम इस यहाँ से इस वाले से C2 से R को कॉमन कर सकते हैं, C3 से साइन थीटा को कॉमन कर सकते हैं। तो लेते हैं टेकन कॉमन कॉमन R बाई C2 एंड साइन थीटा बाई C3। तो C3 से साइन थीटा को कॉमन कर लिया, इससे ये R को कॉमन कर लिया, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स मिलेगा R मिल गया और यहाँ पर साइन थीटा मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, तो दैट इज हियर आपका पहला साइन थीटा कॉस फाई, ठीक, साइन थीटा साइन फाई, ठीक, और कॉस थीटा अपने रिप्लेस पर। यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई, और फिर माइनस साइन थीटा, और लास्ट में जब साइन थीटा कॉमन कर लेंगे तो माइनस आर साइन फाई बचेगा। यहाँ से जो बच जाएगा हमारे पास कॉस फाई बच जाएगा, साइन थीटा कॉमन किया है, यहाँ से आर भी कॉमन हो जाएगा, तो आर भी यहाँ से कॉमन कर लीजिए, आर साइन थीटा कॉमन कर लीजिए, सिंपल। तो अगर हम आर साइन थीटा को कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आर जो है ना ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे आर कॉमन है, यहाँ भी आर कॉमन है, तो इस दोनों में आर कॉमन है, 0 तो कोई मतलब नहीं। तो माइनस, सिंपल जो रिजल्ट यहाँ पे बन गया बेटा, ये हटा दीजिए इसको। अब इसको हम राइट अप कर ले हैं, आर साइन थीटा कॉमन किया, तो आर साइन थीटा कॉमन करेंगे तो माइनस साइन फाई बचेगा यहाँ पर। यहाँ से ये पोर्शन कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा हमारे पास कॉस फाई, और यहाँ पर 0। अब इसको क्या करना है, आपको एक्सपेंड कर देना है। तो देखिए दिस इज द आर स्क्वायर साइन थीटा हमारे पास आ गया। अब एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड कर दीजिए, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर देना है, सिंपल। तो एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो, तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए साइन थीटा कॉस फाई। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, इस पर हमको बात करनी है, चर्चा करनी होगी। तो अगर ये फर्स्ट वाला रो जो है ना हाइड होगा, और ये सेकंड वाले ये हाई होंगे, तो ये वाला जो पार्ट है ये बचेगा। सिर्फ कौन सा पार्ट बचने वाला है, सिंपली जो हमारे पास है ये इतना पोर्शन बचेगा, पार्सल इसका एक्सपेंशन। तो देखिए अगर इसका हम मल्टीपल करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0, फिर माइनस होता है तो माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा, और इन दोनों का आपस में मल्टीपल, मतलब यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाई। ठीक, मिडिल में हमेशा माइनस होता है, इस वाले पार्ट के आएंगे तो कॉस थीटा कॉस फाई। फिर अब ब्रैकेट के इनसाइड ब्रैकेट की बात करेंगे कि व्हाट इज द टर्म्स ऑफ, तो ये टोटल हाइड होगा और ये हाइड हो गए। यहाँ से साइन थीटा साइन फाई का करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर कॉस थीटा कॉस फाई का इनका मल्टीपल करेंगे इस वाले टर्म्स का यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा माइनस करके कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक, और जो लास्ट वाला रिजल्ट हमारे पास है माइनस साइन फाई, यहाँ पे आ जाएगा। और फिर ब्रैकेट में अगर अब ये हाइड हो जाएंगे ये वाले टोटल पोर्शंस, तो देखिए क्या मिल सकता है यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास, ये पार्ट थर्ड वाला और ये लास्ट वाला। इसको बहुत ध्यान से करना है आपको। तो जो थर्ड वाला कॉलम्स है, ठीक है, और फर्स्ट रो हो जाएंगे, तो इन दोनों का आपस में मल्टीपल होगा, ये दोनों आपस में मल्टीपल होंगे, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई। ठीक, और इसका आपस में मल्टीपल करेंगे तो यहां से हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन फाई। ठीक, ब्रैकेट क्लोज।
अब इसी टर्म को ओपन कर देना है टोटली कैलकुलेटली, बेसिक फंडामेंटल के साथ इसको ओपन करिए और फिर कैलकुलेट कर लीजिए स्टूडेंट। तो देखिए आर स्क्वायर साइन थीटा अपने जगह पर, ब्रैकेट का इनसाइड मल्टीपल कर देंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। अब इसको इनसाइड मल्टीपल कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ तो सिंपली यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, ये ऑलरेडी मल्टीपल हो जाएगा। अब इसका इनसाइड मल्टीपल कर दीजिए तो माइनस देखिए यहाँ प्लस है और ये माइनस कॉमन करके इसमें से साइन फाई को कॉमन कर सकते हैं आप। तो अगर माइनस कॉमन करके साइन फाई कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा साइन स्क्वायर फाई, और इन साइड में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस वैल्यू। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन है ना यहाँ पर, ये वाली पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि साइन फाई कॉमन है दोनों में। यहाँ पर देखिए साइन फाई कॉमन है और माइनस के साथ कॉमन करेंगे तो आउटसाइड में माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, एवरीवन इज नो। तो बस आगे अब इस पर फोकस करके हम वर्क कर लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ चीज़ें कॉस स्क्वायर फाई कॉमन दिख रहा होगा, दिस इज द आर स्क्वायर साइन थीटा ब्रैकेट कॉस स्क्वायर फाई कॉमन, तो कॉस स्क्वायर फाई कॉमन, तो दिस इज द साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई इंटू 1, ठीक, दैट इज इम्पॉर्टेंट वर्क। अब मेन नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट अगेन, आर स्क्वायर साइन थीटा ब्रैकेट, ये भी 1 हो गया। अब यहाँ पे मिल गया कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और ये ऑलरेडी 1 हो जाएगा तो दैट वैल्यू इज योर आर स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। तो बेसिक फंडामेंटल आर स्क्वायर साइन थीटा के कंसेप्ट में हम यहाँ पर वर्क कर पाए। प्रूफ क्या था हमारे पास, दैट इज अ प्रूफ दैट आर स्क्वायर साइन। तो मेन जो कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर किया, ये जो मेन इंपॉर्टेंट था यहाँ पर आपको समझ लेना था। इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो लाइन हमने लिखी है डायरेक्ट आप एक्सपेंड करते तो भी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते कि आर को कॉमन कहाँ किया, इस सेकंड वाले से कॉमन कर लिया था। आर साइन थीटा को हमने कहाँ से कॉमन कर लिया था, इस वाले पार्ट से, थर्ड वाले से, दैट इज ये C3 आपका है और ये आपका है C2, ये आपका है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इन सभी इस क्वेश्चन को कर पाए। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार आपसे एग्जाम में ये पूछा गया है। तो इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया, उसको एक्सपेंड कर लिया, जिससे कि आपका रिजल्ट बेटर होगा। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।